बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पिछली 3 वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि स्कूल में जो FTF फ़ंड होता है वो कौन सी हमारी स्कूल की ऐसी ज़रूरियात हैं जिनके ऊपर हम उस फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बाकी कुछ एरियाज़ रह गए थे, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ वो तमाम एरियाज़ को और स्कूल की वो तमाम नीड्स को डिस्कस करूँगी। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि अगर आप स्कूल में सेलिब्रेट कर रहे हैं कोई भी इस्लामिक इवेंट या कोई भी नेशनल इवेंट, अगर स्कूल में कोई भी इस्लामिक या नेशनल इवेंट जो है वो सेलिब्रेट हो रहा है और उस हवाले से आपके पास जो कुछ अखराजात हैं, तो आप उन अखराजात को FTF फ़ंड के ज़रिए जो है पूरा कर सकते हैं। अगर हम इस्लामिक इवेंट्स की बात करें तो उनको मनाना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चे हमारे जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको सीख सकें और उनको जान सकें और उन वैल्यूज़ के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। इसके साथ साथ अगर हम नेशनल इवेंट्स की बात करें तो उनको सेलिब्रेट करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो इस मुल्क की हिस्ट्री को जान सकें, उसके कल्चर को, उसके जोग्राफ़ी को और उसके साथ साथ इस मुल्क के जो अहम वाक़यात हैं उनको भी वो जान सकें और इस मुल्क के कल्चर के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। लिहाजा अगर कोई भी नेशनल या इस्लामिक इवेंट आप सेलिब्रेट करना चाहें तो आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने परचेज़ करना है फर्नीचर फॉर लाइब्रेरी रूम, लाइब्रेरी के अंदर आपको कुछ फर्नीचर की ज़रूरत होती है, मसलन कुछ कुर्सियों की, कुछ मेज़ों की और इसके साथ साथ कुछ ऐसी कबर्ड्स की ज़रूरत होती है कि जहाँ पर बुक्स को रखा जाता है। तो अगर आपको लाइब्रेरी के हवाले से किसी भी किस्म के फ़र्नीचर की ज़रूरत हो तो भी आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जो लाइब्रेरी है वो बच्चों की नॉलेज और लर्निंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। लिहाजा आप बच्चों को इस तरह के मौके दें कि बच्चे जो हैं वो लाइब्रेरी की मुख्तलिफ़ बुक्स को पढ़ सकें और इस तरह ना सिर्फ वो अपने मुल्क के बारे में और इसके साथ साथ वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जो मुख्तलिफ़ किस्म की इजादात और अहम वाक़यात हो रहे हों उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। इसके साथ साथ अगर आपने लाइब्रेरी की बुक्स को बाइंडिंग करवाना हो तो भी आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने ये करना है कि आपने लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उनको बाइंडिंग करवा देना है ताकि वो ज़्यादा अरसे तक महफूज रह सकें और बच्चे मुख्तलिफ़ आने वाले वक्तों में और मुख्तलिफ़ आने वाले सालों में उन किताबों से मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि अगर आप कुछ परचेज़ करना चाहें, टॉयज़ फॉर नीडी चिल्ड्रन, अगर आपके स्कूल में कोई डिज़र्विंग और नीडी बच्चे हैं जो कि खेल के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के टॉयज़ का अरेंज नहीं कर सकते तो आप FTF फ़ंड से बच्चों के लिए टॉयज़ का भी अरेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप FTF फ़ंड का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपने परचेज़ करनी हो बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म एंड शूज़ फॉर नीडी चिल्ड्रन। ज़रूरतमंद बच्चों की आप किताबें लेकर दे सकते हैं, उनको नोटबुक्स लेकर दे सकते हैं, उनका यूनिफॉर्म और इसके साथ साथ उनके शूज़ जो हैं वो आप ख़रीद कर उन ज़रूरतमंद बच्चों को दे सकते हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई सही तरह और इसके साथ साथ सही माहौल में कर सकें। इसके साथ साथ आप बच्चों की पे कर सकते हैं फ़ीस फॉर नीडी चिल्ड्रन।
अगर आपके स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मंथली हमारी फ़ीस है उसको पे नहीं कर सकते, तो आप FTF फंड के ज़रिए उन बच्चों की फ़ीस भी पे कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके स्कूल में माइनर रिपेयर हो रही हो किसी भी किस्म की, चाहे वो बिल्डिंग की है जिसमें आपकी क्लासरूम्स, आपका वॉशरूम, आपकी बाउंड्री वॉल्स, आपका प्लेग्राउंड आ जाता है, या इसके साथ साथ अगर आपकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से किसी भी किस्म की कोई रिपेयर अगर आप करवाना चाहें, कोई बिजली के सामान की कोई रिपेयर आप करवाना चाहें, इसके साथ साथ पानी के हवाले से कुछ रिपेयर का वर्क अगर आप स्कूल में करवाना चाहें, तो उन सब के लिए आप FTF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहें, सेरेमनी, तो भी आप इस सेरेमनी के लिए जितने भी अखराजात हों वो आप FTF फंड के ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ीद अगर आपने प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स बच्चों को इम्तिहानात के हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट देने हो, तो आप उन सर्टिफिकेट्स की प्रिंटिंग के लिए भी FTF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रिंटिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स। इसके साथ साथ अगर आप बच्चों की हेल्प करना चाहें, हेल्प ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम SOS विलेज एंड हॉस्पिटल, SOS विलेज के बच्चों की या हॉस्पिटल में अगर कोई बच्चे हैं तो आप उनकी अगर फाइनेंशियली कोई भी हेल्प करना चाहें तो उसके लिए भी आप FTF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने स्कूल में फंक्शन कर रहे हैं ईद मिलादुन्नबी का, या आप अपने स्कूल में कोई भी नेशनल जो इवेंट है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इन दोनों इवेंट्स में अगर आप बच्चों को किसी भी किस्म के प्राइजेज़ देना चाहें तो आप उन प्राइजेज़ की ख़रीदारी के लिए भी FTF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आपको FTF फंड की जो मुख्तलिफ़ इस्तेमालात हैं उनको बताया है। मेरा ख़्याल है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और आप लोगों को एक आइडिया जो है वो मिल जाएगा कि आप अपने FTF फंड का किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने देखा कि वो तमाम फैक्टर्स जो कि बच्चे की लर्निंग के ऊपर और इसके साथ साथ बच्चे की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं, उन तमाम फैक्टर्स के ऊपर आप FTF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन चाहे वो आपकी क्लासरूम है या आपकी स्कूल की बिल्डिंग है, वॉशरूम्स की सफाई का मसला है, सैनिटेशन का मसला है, AV एड्स हैं, या ब्लैक बोर्ड या बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, नोटबुक्स, बुक्स का मसला है, या इसके साथ साथ बच्चों की फ़ीस अदा करनी है, पेरेंट टीचर मीटिंग अगर आपने करवानी हो, या एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है, इस्लामिक इवेंट्स हैं, नेशनल इवेंट्स हैं, गर्ज़ के बच्चे की तालीम के हवाले से जितने फैक्टर्स भी अहम हैं उन सब के ऊपर आप FTF फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।